तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटोर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में, क्या क्या स्टेजेस होती है, एंड देखेंगे हम कि अगर ये बिलिरुबिन बढ़ जाता है अब नॉर्मली तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो यार डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें एक एक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिलिरुबिन होता है क्या। तो बिलिरुबिन इज ए येलो कलर पिगमेंट। बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है डेट फॉर्म्स इन आवर बॉडी व्हेन द रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन अकर। मतलब बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। कब बनता है? जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, तब ये बनता है। तो बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन, कितने टाइप के बिलिरुबिन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। सेकंड होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब आता है टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन कब बनता है? जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपस में मिल जाते हैं, तो इसको हम टोटल बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बॉडी में बनता कैसे है? तो यार देखो, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो देखो, ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉय मेनली इन द लीवर स्प्लीन। जो ओल्ड या डैमेज रेड ब्लड सेल्स हो जाती है, जिनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। नॉर्मली जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। इसके बाद क्या होता है, ये स्प्लीन में जाके, ये लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बोन मैरो में भी। ठीक है, तो इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी स्प्लिट इनटू। जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो पार्ट में टूटता है। ठीक है, सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन, वो हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में टूटता है। तो हीम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो होता है ना वो प्रोटीन पार्ट होता है, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन टूट जाता है अपने मोनोमर्स में। तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो स्टेप आती है वो आता है कन्वर्जन ऑफ हीम टू बिलिरुबिन। जो हीम है ना, ये बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हीम, ये हीम है। इसके बाद ये जो टूटता है, तो एक तो आयरन पार्ट होता है इसमें, और दूसरा होता है पोरफायरिन। इन दोनों में टूटता है। तो आयरन का जो यूज़ होता है ना, वो रीयूज़ होता है बॉडी के द्वारा। और जो पोरफायरिन होता है ना, पोरफायरिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिवर्डिन में। बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, और बिलिवर्डिन जो होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब टूटता है ना, वो ग्लोबुलिन और हीम में टूटता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, जो कि अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर। हीम में क्या होता है? आयरन होता है और पोरफायरिन होता है। आयरन और पोरफायरिन हीम में होता है। इसके बाद जो पोरफायरिन होता है ना, वो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बिलिवर्डिन होता है ये आगे चल के बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिलिवर्डिन जो होता है ना, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। अभी हम देखते हैं तीसरी स्टेप जो आती है वो है कन्वर्जन ऑफ बिलिवर्डिन टू बिलिरुबिन। अब क्या होगा, बिलिवर्डिन का बिलिरुबिन में कन्वर्जन हो जाता है। देखो, बिलिवर्डिन क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये किस में कन्वर्ट होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। और ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ना, येलो पिगमेंट होता है, ग्रीन से एकदम येलो पिगमेंट बन जाता है, और वाटर इंसॉल्युबल होता है। ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है। देखो, हमारी बॉडी में मोस्ट तो वाटर ही होता है ना। अभी वाटर इंसॉल्युबल है तो ये काम चल नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा बॉडी क्या करती है, लीवर में भेजती है इसको, और इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है, जो कि डायरेक्ट बिलिरुबिन वाटर इंसॉल्युबल होता है। अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सिंस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जैसा कि हमें पता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो इट बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एंड ट्रेवल्स टू द लीवर, और ये लीवर में चला जाता है, लीवर में ट्रेवल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्जुगेशन इन द लीवर। लीवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है, फिफ्थ स्टेज है ये। ठीक है, तो इन द लीवर एन एंजाइम यूडीपी, ग्लूकोनोलाइड ट्रांसफेरेज। ग्लूकोनोलाइड ट्रांसफेरेज होता है, तो अटैच ये क्या करता है, ग्लूकोरोनिक एसिड और एल्ब्यूमिन को, तो ग्लूकोरोनिक एसिड और बिलिरुबिन को ये अटैच कर देता है। अब ये क्या करता है, दिस फॉर्म्स कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना लेता है, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ना, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखो, अब कॉन्जुगेशन इन द लीवर को हम आसानी से समझते हैं। सबसे पहले लीवर में क्या होता है, इन द लीवर एक एंजाइम होता है, यूडीपी, ग्लूकोनोलाइड ट्रांसफेरेज। ग्लूकोनोलाइड ट्रांसफेरेज होता है, तो ये क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड को ना, ग्लूकोरोनिक एसिड को ये बाइंड करा देता है, जोड़ देता है। ठीक है, इनका कॉन्जुगेशन करा देता है। तो इससे क्या बनता है, दिस फॉर्म्स कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इससे क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन द बाइल। बाइल में एक्सक्रीट आउट होता है फिर ये, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज सीक्रेटेड इन द बाइल। बाइल में सीक्रेट आउट हो जाता है, और उसके बाद ये इंटेस्टाइन में चला जाता है।
हम देखते हैं इंटेस्टाइनल कन्वर्जन। इंटेस्टाइन में क्या कन्वर्जन होता है, तो इन द इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया कन्वर्ट बिलिरुबिन इनटू यूरोबिलिनोजन। बैक्टीरिया होते हैं कुछ इंटेस्टाइन के अंदर, वो बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सम इज रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड, कुछ क्या होता है ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो कुछ जो पार्ट होता है ना, मतलब 10 to 15% पार्ट होता है ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो एज ए यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो यूरोबिलिनोजन होता है ना, ये यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो यूरोक्रोम या यूरोबिलिन की वजह से ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, मोस्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड टू स्टारकोबिलिन। अभी जो स्टारकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादातर, मतलब 90% पार्ट, 85 से लेकर 90% पार्ट ये स्टारकोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, विच गिव्स ब्राउन कलर टू स्टूल, जो कि स्टूल को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। अब आप पूछेंगे कि जो स्टूल का ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो स्टारकोबिलिन की वजह से होता है, इसको स्टारकोबिलिनोजन भी बोलते हैं। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है ये देखते हैं हम। तो इंक्रीज बिलिरुबिन, जॉन्डिस में क्या होता है बॉडी में बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। तो जॉन्डिस इज ए कंडीशन, जॉन्डिस एक कंडीशन होती है मेडिकल कंडीशन इन विच द स्किन वाइट्स ऑफ द आइज, इसमें क्या होता है स्किन और जो आइज के वाइट्स होते हैं ना, स्कैलरा बोलते हैं, टर्न येलो, वो येलो टर्न हो जाता है, येलो पड़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन बिलिरुबिन। इसमें क्या होगा बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो हमारे देखो स्किन होती है या आइज़ होती है, या आइज़ के जो वाइट पार्ट होता है स्कैले से बोलते हैं, वो टर्न येलो पड़ जाता है, क्योंकि जो बिलिरुबिन होता है ना वो एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। तो जब वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है किन्हीं भी रीजंस के कारण, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो हमारे जो स्किन होती है, वाइट्स होता है, स्कैलरा होते हैं या आइज़ होती है, ये सब येलो पड़ जाती है, ठीक है। देखो ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी है, एक हेल्दी स्किन है, और ये एक जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस हो गया पर्सन को, जिसका बिलिरुबिन बढ़ गया है, वो उसकी बॉडी देखो येलो स्किन हो जाती है, वाइट्स ऑफ द आइज क्या होता है टर्न येलो पड़ जाते हैं, तो यही जॉन्डिस होता है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ जॉन्डिस क्या होता है, तो क्या कारण है जॉन्डिस होने के, तो यूजुअली द कॉजेज आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। जो कारण है उनको 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग ऑन वेयर द प्रॉब्लम्स अकर, इस मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है इसको देख के ये किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस मतलब लीवर से पहले, जब लीवर में जाता है बिलिरुबिन उससे पहले क्या प्रोसेस होती है, तो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है, तो उसी से हमारा प्रोसेस होके तो बिलिरुबिन बनता है। तो जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रेकडाउन होता है, हीमोलिसिस होता है, तो इससे क्या होता है एक्सेसिव बिलिरुबिन जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है। तो इसके एग्जांपल है हेमोलाइटिक एनीमिया, इसका मतलब ही टूटना होता है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया इसका एक एग्जांपल है प्री हिपैटिक जॉन्डिस का। अब इसके बाद हम देखते हैं हिपैटिक जॉन्डिस जो कि लीवर में होता है। इससे क्या होता है डैमेज टू द लीवर सेल्स, जो लीवर की सेल्स होती है ना वो डैमेज हो जाती है। इससे क्या होता है लीवर कैन नॉट प्रोसेस और कॉन्जुगेट बिलिरुबिन प्रॉपरली। लीवर क्या कर पाता है, जो बिलिरुबिन होता है ना उसको सही से कॉन्जुगेट नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता प्रॉपर वे में, करता तो लेकिन प्रॉपर वे में नहीं करता, जैसे एक हेल्दी पर्सन में होता है। तो इसके एग्जांपल होते हैं हेपेटाइटिस, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, या लिवर क्रायोसिस में हो सकता है, लिवर कैंसर में ये हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एंड मोस्ट, ये आता है पोस्ट हिपैटिक आफ्टर द लीवर या ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इससे क्या होगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट रीच द इंटेस्टाइन, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता और एक्युमुलेट्स इन द ब्लड, और ब्लड में एक्युमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है उसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है गोल्ड स्टोन्स और पेनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल AKML Tutor को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।